केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। 8 दिसंबर को करेंगे पूरी ताकत के साथ भारत बंद, लेकिन नहीं पड़ने देंगे शादी समारोह पर बंद का असर। किसानों के प्रतिनिधियों ने कहा नहीं रुकेंगी शादियां, लोग कर सकेंगे मंगलवार को तय तारीख पर विवाह। किसान संगठनों ने किया 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने दिया बंद को समर्थन। विपक्ष का कहना है खुलकर देंगे किसानों का साथ। पूरी दुनिया ने सुनी किसान भाइयों के आंदोलन की आवाज। हम भी करेंगे अन्नदाता का पूर्ण सहयोग। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का समर्थन देने पहुंचे बॉक्सर विजेंद्र सिंह। विजेंद्र ने कहा सरकार ने नहीं लिया काला कानून वापस तो कर दूंगा खेल रत्न पुरस्कार वापस। पंजाब के किसानों को हरियाणा का फुल सपोर्ट। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी। कहा 2018 में भी खाई थी लाठियां, इस बार भी तब तक नहीं जाएंगे वापस जब तक नहीं होंगी सारी मांगे पूरी। रोजाना सैकड़ों की संख्या में बढ़ रही है किसानों की तादाद। कृषि कानूनों के अलावा और भी शिकायतों की फहरिस्त। किसान और सरकार के बीच में कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन बातचीत से कोई भी नतीजा नहीं निकला। समस्या की परेशानी का हल नहीं निकला। ऐसे में किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। भारत बंद को किसानों के इस भारत बंद को कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला है। साथ ही ट्रेड यूनियन भी किसानों के बंद को सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ कई दौर की बातचीत विफल होने के बाद किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। इसी बीच विपक्षी कांग्रेस ने रविवार को कहा कि पार्टी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी बंद का समर्थन करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कांग्रेस पार्टी किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के आह्वान का समर्थन करती है। वहीं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि किसानों की गर्जना पूरी दुनिया ने सुनी है। सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि आज भारत का सही बहुसंख्यक अपनी ताकत दिखा रहा है। कांग्रेस के अलावा 8 दिसंबर को बुलाए किसानों की तरफ से भारत बंद का जहां एक तरफ ट्रेड यूनियनों ने समर्थन किया, तो वहीं लेफ्ट और आरजेडी समेत कई राजनीतिक दल सामने आए हैं। तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने भी किसानों के भारत बंद को खुला समर्थन किया। किसानों को सपोर्ट करने के लिए किसान आंदोलन में सिंघू बॉर्डर पर काफी संख्या में पंजाब से निहंग सिख भी पहुंचे हैं। निहंग सिख अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आपको सिंघू बॉर्डर पर जहां तहां घूमते हुए नजर आ जाएंगे। निहंग सिखों का यह कहना है कि जब तक किसानों की बातों को, उनकी मांगों को नहीं माना जाता है, सुना जाता है, हम भी किसान आंदोलन के साथ उनके समर्थन में यहीं पर डटे रहेंगे। किसान आंदोलन में आपको नीले रंग के वस्त्रों में कृपाण, तलवार और अपनी पारंपरिक वेशभूषा में काफी संख्या में सिख नजर आएंगे। ये सिख निहंग कहलाते हैं। निहंग का अर्थ है ऐसे सिख जो 10 गुरुओं के आदेशों के पूर्ण रूप से पालन के लिए हर समय तत्पर रहते हैं और प्रेरणाओं से ओतप्रोत होते हैं। निहंग सिख भी किसानों के समर्थन में सिंघू बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। महाराज कहते जे राज नहीं मिलता, इदा प्यार ना नहीं मिलता तो शस्त्र के अधीन है राज। जिहड़ी जंग है शस्त्र नाल जित्ती जानी है। जो काला कानून मोदी ने लागू किया, इस करके इत्थे ਸਿੰਘਾਂ ने धरने लाए ने, छाउणियां लाइयां ने। सारे ਸਿੰਘ जथेबंदियां, कुछ महर दे घोड़े आ भी रहे ने। पूरी आल वर्ल्ड दे विचों कुछ आ भी गए ने। जे मोदी ने नहीं हार मनी तो सिंह अपना राज लैके रहेगा। मोदिया तू गलत काम ना कर, सिखा नाल गलत काम करदा। के प्रदर्शन को लेकर आपका क्या कहना है? क्या मांगे जायज़ हैं और क्या सरकार को झुकना चाहिए? हाँ, हम तो इनके साथ हैं। जो हम इनकी मांगे हैं पूरी करी जाए हैं। हमारा तो यही। और आप लोगों के खाने का व्यवस्था कैसे होती है? आप लोग क्या अपना खाना आप हमारे भाई हैं ना, किसान भाई, गुरु का लंगर। निहंग सिखों के साथ उनके घोड़े और बाज भी किसान आंदोलन में आपको नजर आ जाएंगे। आंदोलन में शामिल हुए निहंग सिख अपनी पारंपरिक वेशभूषा में हैं।
निहंग सिखों को सिख धर्म का योद्धा माना जाता है। उन्हें युद्ध लड़ने और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इन लोगों का कहना है कि जब तक किसान आंदोलन चलता रहेगा वो यहाँ पर किसानों के समर्थन में टिके रहेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਹਿ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अपनी फर्ज की लड़ाई में निहंग कभी पीछे नहीं रहते हैं और यही वजह है कि अपने सिख किसान भाइयों के समर्थन में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर निहंग भी डटे हुए हैं। किसानों को सपोर्ट करने के लिए बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी सामने आए। आज सिंघू बॉर्डर विजेंद्र सिंह पहुंचे किसानों के बीच और उन्होंने कहा कि किसानों को हरियाणा के सोनीपत का पूरा समर्थन है। मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह, किसानों के समर्थन में बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी उतर आए हैं। उन्होंने सिंघू बॉर्डर पर जाकर अपना समर्थन देने का ऐलान किया। विजेंद्र सिंह ने किसानों के मंच पर जाकर कहा, पंजाब के किसानों को हरियाणा के सोनीपत का भरपूर समर्थन। मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह, ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमन गेम्स मेडलिस्ट, दुनिया के जितने भी मेडल हैं सबके सब जीत चुका हूँ। यहाँ आने का सिर्फ एक मकसद है, हमारा बड़ा भाई पंजाब यहाँ पे आया है तो भैया हरियाणा वाले पीछे नहीं हटेंगे। सोनीपत तो वैसे ही पहलवानों की धरती है, बहुत सारे पहलवानी सोनीपत की धरती है पैदा किए हैं। इसके अलावा बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने खेल रत्न अवार्ड वापस लौटाने के भी संकेत दिए। विजेंद्र सिंह ने कहा, अगर सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को खेल का सबसे बड़ा सम्मान राजीव गांधी खेल पुरस्कार वापस करूंगा। लगातार किसानों को अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोग समर्थन देने पहुंच रहे हैं। कल ही यहाँ पंजाबी गायक दलजीत सिंह दोसांझ भी पहुंचे थे। गाजीपुर में आज किसानों का 11वें दिन भी आंदोलन जारी है। अपनी मांगों को लेकर किसान यहां पर डटे हुए हैं। गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर 2018 में भी किसानों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया था। उस वक्त किसानों ने लाठियां खाई थी और यहां पर किसान क्रांति 2018 लिख दिया था। यहां मौजूद किसानों का ये कहना है, इस बार फिर से अगर लाठियां ही क्यों न खानी पड़े, हम तैयार हैं, लेकिन अपनी मांगों को मनवाकर ही यहां से हटेंगे। गाजीपुर में किसानों का आंदोलन आज 11वें दिन भी जारी है। गाजीपुर में किसानों ने 2018 में भी अपनी मांगों को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। उस वक्त किसानों ने इसे किसान क्रांति गेट 2018 का नाम दिया था। उस वक्त किसानों को अपनी मांगों का विरोध जताते हुए लाठियां भी खानी पड़ी थी। इस बार भी किसानों का कहना है कि चाहे फिर से हमें लाठियां ही क्यों नहीं खानी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ हापुड़ तक के किसान पहुँचे हैं सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताने और अपनी मांगों को लेकर। आज दिल्ली में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, जिसके चलते ठंडक का एहसास आज और दिनों से ज्यादा है। ऐसे में कुछ किसान गाजीपुर बॉर्डर में अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आए। नहीं जी, इससे कोई भला नहीं है, इसमें और खड्डा इससे नीचे चलागा। उन्होंने करिए कि किसान की 2 गुनी आया करने के लिए 2 गुनी का उन्हें तो और घट्टे में सारे में बैठा दिया। अब मूंजी के भाव देख लो क्या भाव है, गेहूँ के भाव है, गेहूँ का भाव क्या है, हर चीज़ में घटत करिए। बिजली के बिल बढ़ के आ रहे हैं, कनेक्शन कट रहे हैं, उनके बिल बढ़ के आ रहे हैं, यो हमारे समझ में नहीं आ। 3 बिलों को रद्द करने की मांग के अलावा और भी बहुत सी शिकायतें किसानों को है सरकार से। किसान सरकार से गारंटी चाहते हैं, फसल का दाम तय चाहते हैं। गन्ने के रेट को लेकर भी किसानों ने शिकायत की। साथ ही बिजली के दामों को लेकर भी गुस्से में लाल दिखे किसान। तो उसमें समर्थन मूल्य क्यों नहीं घोषित करना चाह रहे, उससे कम रेट बना खरीद दो। सरकार कहती है कि हम क्या है एमएसपी की व्यवस्था खत्म नहीं होगी। नहीं, उसकी खत्म नहीं, हम तो ये कह रहे हैं गारंटी तो होनी चाहिए भाई। एक बताओ, जो बिस्कुट का पैकेट 5 रुपए का, वो छोटी दुकान पर जाओ तो 5 का, मॉल में जाओ तो 5 का, उससे कम तो नहीं बिकता। तो हमारी भी गारंटी तो होनी चाहिए ना कि इससे कम नहीं बिकेगा। और जो भी कितने भी आएंगे व्यापारी
जो वो अच्छा महंगा खरीद ले, कम नहीं खरीदना चाहिए। मतलब कि जैसे कि तमाम सामानों का जो दाम है तय होता है, वैसे किसानों को भी एक पावर मिलनी चाहिए। पावर मिलनी चाहिए ना। अब एक बात सुनिए, उन्होंने हमसे तय कर लिया, ये तो कहते हैं कि साहब तुम्हारा माल खराब है, तो फिर कहाँ ले जाएंगे हम। किसानों और सरकार के बीच 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन तल्खी बनी हुई है। अब किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। साथ ही सभी की निगाहें अब 9 दिसंबर को सरकार के साथ किसानों की होने वाली बातचीत पर भी टिकी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की आगे की रणनीति को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत से बातचीत की हमारे सहयोगी नवनीत मिश्रा ने। क्या कहा राकेश टिकैत ने, आइए देखते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं किसान नेता राकेश टिकैत। टिकैत साहब, आपकी कई दफा बातचीत हो चुकी है केंद्र सरकार से, तो क्या अब तक कुछ निकल के आया सामने? अभी तो कुछ निकल कर नहीं आया। किसान इंतजार में है कि सरकार कुछ इस पर ठोस फैसले ले। और जो किसानों ने कहा है कि 3 बिल वापसी हो, वो एक हमारा बड़ा इशू है। बिल वापसी होनी चाहिए, MSP पे कानून बने, ये हमारा एक बड़ा इशू है। तो कल जब बैठक हुई थी, मैं भी था विज्ञान भवन, आपसे बाहर हमारी भेंट भी हुई थी, तो ये कल की बैठक में शायद मंत्रियों ने कहा था कि हम इस पे प्रधानमंत्री जी से भी विचार विमर्श करेंगे और फिर आपको एक प्रस्ताव देंगे। तो ये कहा था उन्होंने, ये कहा था कि हम बात कर लें कंसल्ट अधिकारी से अपने उनसे, और फिर हम बात करेंगे। क्योंकि 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लगातार मतलब तारीख पे तारीख चल रहा है, लगातार मामला आगे खींच रहा है, तो क्या आपको लगता है कि अगली जो 9 दिसंबर की बैठक है, कुछ हल निकल पाएगा उससे? देखो, हम तो हल के इंतजार में ही बैठे हैं कि हल निकले। दिल्ली का इंतजार कर रहा है किसान, बातचीत चल रही, जब ही किसान कुछ नहीं कर रहा। अभी नहीं तो सरकार ये चाहती है कि हम रोड़ा रुका करें, यहाँ पे वो जाए, हम दिल्ली की तरफ को आगे बढ़े। हम बातचीत से ही तो समाधान चाहते हैं कि दिल्ली। जैसे कल तोमर साहब ने कहा कि जो MSP है वो राज्य का विषय है और हम ये गारंटी देते हैं कि क्या नाम है, ये खत्म नहीं होगा। तो क्या आपको लगता है कि वो लिखित में नहीं अभी दे रहे हैं, तो सिर्फ लिखित का ही मामला है या कानून बनाना चाहते हैं आप? देखो, जो वे कह रहे हैं वो पूर्ण रूप से कहने में और करने में बहुत अंतर है। जो वे कह रहे हैं कि ख़त्म नहीं होगा, हमने ये कहा कि ख़त्म नहीं, आप उस पर कानून बनाओ कि उसके कम पे खरीद नहीं होगी, ये बनाना पड़ेगा। तो अभी तक सरकार ने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी कोई आश्वासन नहीं है। तो सिर्फ 3 कानून का ही आपकी से मांगे जुड़ी हैं, कुछ और भी मांगे आपसे? और भी मांगे हैं, 3 कानून भी है, इसका बिजली वाला इशू भी है। तो बिजली वाला क्या इशू है? बिजली का है कि एक देश है तो पूरे देश में बिजली किसानों को फ्री होनी चाहिए, ये एक बड़ा इशू देश में है। फ्री होनी चाहिए, बिल्कुल, मतलब सस्ती नहीं, फ्री दे दो। और भाई पंजाब कई 4-5 इशू में उसमें है ना, स्टेट में। और इसके अलावा कोई मांग और भी है, किसान क्रेडिट कार्ड का सवाल है। 300% ब्याज देता है किसान, मतलब दुनिया में कोई ऐसा वो है कि 300% ब्याज देता हो? किसान 300% ब्याज देता है। अच्छा, एक अगर 9 दिसंबर की भी मांग आपकी जो है बेनतीजा रहती है, 9 दिसंबर की बैठक में भी अगर आपकी मांगों को जो है कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता, तो फिर आपका क्या रणनीति होगी? मैं क्या पता क्या रणनीति हो। तो ये थे किसान नेता राकेश टिकैत, जिनका कहना है कि हम देखते हैं कि क्या कुछ अगली बैठक में कुछ निकल पाता है। बॉर्डर पर कुछ किसानों ने ये भी बताया, केवल 3 कानून पर ही सरकार से विरोध हमारा नहीं है, और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं, और भी ऐसी बहुत सी मांगे हैं जिनको हम चाहते हैं कि सरकार उन बातों को सुने और उन समस्याओं का तुरंत हल निकाले। ऐसे क्या क्या मुद्दे और उठाए किसानों ने, इस पर उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता नवनीत मिश्रा ने। क्या कहा किसानों ने, आइए देखते हैं नवनीत की ये रिपोर्ट। गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर ये जो ट्रैक्टर ट्रालियां हैं, यही मंच हैं किसानों के प्रदर्शन की। उन्हें सड़क, या तो उनका मंच सड़क है या तो ये ट्रैक्टर ट्रालियां ही मंच है। यहीं पे वो विचार विमर्श करते हैं क्या रणनीति बनाई जाए, क्या उनकी मांगे हैं और सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है। तो ये सब इसी ट्रालियों पे ही बैठ करके किसान अपना विचार विमर्श करते हैं कि क्या कुछ आगे हमें करना है। हमारे साथ कुछ किसान बातचीत करने के लिए हैं जो लगातार कई दिनों से यहाँ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर जमे हुए हैं। यहीं पर ट्रैक्टर ट्रालियों में उनकी कई रातें बीत चुकी हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? बागपत जिले से राम कुमार, चेयरमैन। अच्छा, राम कुमार आप हैं। हाँ। तो टिकैत गुट से आप किसान नेता हैं।
हाँ ये बताइए कितने दिन हो चुके हैं यहाँ पे आपको? 8 दिन हो गया, एक हफ्ता। 8 दिन यहीं पे सोते हैं? हाँ, यहीं पे। ट्रालियों पे ही? हाँ, कपड़े उपड़े सब लाए हैं? हाँ, कपड़े, राशन पानी भी? राशन पानी सब। कितने दिन का राशन पानी आपके पास है? 6 महीने तक का है राशन पानी। 6 महीने तक का राशन पानी है? हाँ। अच्छा, अगर मांग पूरी नहीं होगी तो यहीं पे रहेंगे? यहीं पे रहेंगे। तो घर वाले परेशान नहीं होते? परेशान होए, बात कर ले, फोन पे बात कर लेते हैं। उन्हें भी ज़्यादा दिक्कत होगी तो उनको बुला लेंगे यहीं पे, अपना यहीं पे अपना पूरे घर वालों के परिवार को यहीं पे आ जाएंगे। ये बताइए, जैसे आपकी जो मांगे हैं, जैसे एक तो 3 कानून हैं, हाँ। तो क्या सिर्फ 3 कानून तक ही मांग है या और कुछ आप चाहते हैं सरकार? 3 कानून है, बिजली विद्युत है। बिजली में क्या होना चाहिए? बिजली विद्युत में इतनी महंगाई कर दी, बिजली विद्युत कमर तोड़ कर्ज हम दे नहीं पाएंगे। ये कर्ज जो हमारा बिजली का वो कर दिया। हर प्रदेश की बिजली का रेट बराबर हो। कुछ राज्यों में सस्ती बिजली है, कुछ राज्यों में उत्तर प्रदेश में महंगी है। उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली है। हम बॉर्डर पे ही है, हरियाणा उस पार है, यूपी इस पार है, बॉर्डर पे है हम, छबरौली क्षेत्र के बॉर्डर पे है हम बिल्कुल। उधर बिजली में इतना फर्क हैगा बहुत ज़्यादा है। हमारे 1400 रुपये घर का बिल हैगा, 12 का 2200 हो गया। अच्छा, तो ये मतलब बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। बिजली की बहुत बड़ी समस्या, महंगे रेट पे बिजली हाँ, मिलती है। बिजली बहुत बड़ी समस्या, हर प्रदेश की बराबर हो। अच्छा, ये और इसके अलावा क्या है जो ये 3 कानून है? सरकार का कहना है कि ये 3 कानून अभी 70 साल तक किसानों को अपनी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। हाँ। जब प्राइवेट लोग खरीदने के लिए आएंगे तो वो अच्छी कीमत देंगे, सरकार का ये कहना है। सरकार का ये कहना है तो अच्छी कीमत देंगे, तो हमें लिखत में दो ना, हमें लिखत में दो। एसएमटी रेट जो सरकार का है वो मिलना चाहिए, ना उससे कम ना ऊपर। एमएसपी? हाँ। तो सरकार कह रही है कि एमएसपी तो खत्म नहीं होगा या नहीं, तो वो कानून में नहीं आई ना। कानून में नहीं आई। अगर कम बिकेगा तो सजा होनी चाहिए उसे। सजा होनी चाहिए। महंगा बिके तो सजा होनी चाहिए। सरकार का रेट सरकार ही जाना है। अच्छा, ये बताएं, जैसे ये क्या नाम है, सबसे पहले पंजाब के लोगों ने प्रदर्शन किया, वहाँ 2 महीने से लगातार चल रहा है। हाँ। तो आप लोग क्या है, थोड़ा सा देरी से आपका हुआ, तो क्या आप मतलब कि बाद में आपको जो है लगा कि हमको प्रदर्शन करना चाहिए? नहीं, या लगे वहाँ पंजाब के लोगों ने आपसे संपर्क किया? पंजाब के लोगों से मेरा संपर्क हुआ और लगे हुए हम 6 महीने से लगे हुए हैं हम भी इस परिक्रमा पर। सुनाई नहीं हो पाई थी, सरकार कोई सुनाई नहीं कर रहा था। नेता राकेश टिकैत जी कई बार क्या नाम है जाकर के मीटिंग में शामिल हो चुके हैं। तो क्या उन्होंने बताया है, क्या कुछ होने जा रहा है? क्या उन्होंने बताया है कि सरकार क्या कुछ आप लोगों की जो मांगे हैं उस पर क्या कुछ करने जा रही है? बस बातचीत कर रही है, कह रहे होएगा क्या होगा, बातचीत पे निर्भर है सब कुछ। जैसे भी होएगा 9 तारीख फिर दिया है। आप कहाँ से आए हैं? मोदी नगर गाजियाबाद। क्या नाम है आपका? विनय नेहरा। आप भी कितने दिन से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं आप? 27 तारीख से चल रही है। 27 तारीख से जी। तो क्या डिमांड्स है, क्या आपको लगता है सरकार की क्या मांगे पूरी करनी चाहिए आपको? मांग तो उसी दिन ही मांग लेनी चाहिए थी सरकार को। ये तो परेशान हमें तारीख पे तारीख दिए जा रही है। तारीख पर? हाँ, 9 तारीख में हमारा चक्का जाम है। 8 में 9 तारीख में वार्ता है, 8 तारीख में अभी हम मोदी नगर में भी वार्ता की थी। व्यापारी संघ भी हमारे साथ है। अच्छा, ये बताइए, जैसे सरकार ये कहती है कि जो भोले भाले किसान हैं उनको जो आढ़तिये हैं वो भड़का रहे हैं कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बिना मतलब की सरकार की वर्बली बातें हैं। सरकार जूते बना रही है, लाठी डंडा तैयार है, एकदम घर पे लाठी डंडा तैयार है। नहीं, ये जैसे जो सरकार का कहना है कि इससे क्या नाम है, जो किसानों को अब तक नहीं मूल्य मिल पा रहा है वो मिलेगा, कि बाहर के लोग मंडियों के अतिरिक्त भी हम व्यवस्था दे रहे हैं कि वहाँ भी किसान बेच सकते हैं। अभी मंडियों के अतिरिक्त देते 1928 रुपये कुछ समथिंग, 1850 रुपये, और धान हमारा 800-700 रुपये अभी बिका है। 800 से 700 रुपये? हाँ जी, हाँ जी, मिनिमम रेट पे, जो 1800 कुछ था। 1800 जानकारी होगी। 15 अगस्त में प्रधानमंत्री ने पहली बार झूठ बोला लाल किले से कि गन्ने का पेमेंट हो गया। 14 दिन में पेमेंट की बोल रहा था। और बिहार में अभी चुनाव हुए हैं, वहाँ भी भुखमरी की कागार पे है। जिसने ठेके पे जमीन ले रखी है उसका तो बुरा ही हाल है, वो तो लगान भी नहीं थार सकता। तो मतलब धान का रेट आपको नहीं मिल पा रहा, गन्ना का भी रेट नहीं मिल पा रहा? नहीं, गन्ना का तो बिल्कुल ही झूठ बोल दिया। मेरठ में 2018 में जब आए थे मोदी जी, बोल रहे थे 14वें दिन में पेमेंट होगा। और ज्यादा से ज्यादा 450 रुपये कुंटल भी। हमारे मुख्यमंत्री गंगा जी को हाथ करके कह रहे पेमेंट हो। तो ये जो जितने भी यहाँ पे किसान नेता हैं, चाहे वो आम किसान हो, उनका ये कहना है कि जो सरकार हमसे वादा करती है वो हमको लिखित में एमएसपी का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का लिखित में गारंटी दे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.